नमस्कार पशुपालक भाइयों। तो पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज गुजरात में आए हैं हम। तो गुजरात में आपको मिलवाते हैं वीरम भैया से। तो आप देख रहे हो, ये वीरम भैया है, इनके पास में कितने पशु है। तो आज जानते हैं इनका एड्रेस और इनकी भैंसों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो नमस्कार भैया, नमस्कार। आपका नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम है वीरम करंगिया और राजकोट चोटीला हाईवे पे है देवांगी होटल है, उनकी बगल में हमारा फार्म है। कितने पशु है भैया, छोटे बड़े सारे करके? सारे करके 40-45। 40-45। दूध देने वाले कितने पशु है? दूध देने वाले अभी 28। अच्छा, 28 पशु है अभी दूध देने वाले। 28 में से सभी गाय है या मतलब भैंस ही है या गाय भी है? नहीं, 5-6 गाय है, हाँ। बाकी सब भैंस। बाकी सब भैंस है। नस्ल कितनी प्रकार की है आपके पास में? मेरे पास हमारे यहाँ की जो लोकल देसी होती है वो और हाँ। जाफराबादी जाफराबादी और गिर नस्ल की गाय, ये 3 नस्ल है भैया के पास में। और 28 पशु दूध देने वाले अभी है। तो एक टाइम का दूध कितना हो जाता है आपके फार्म का? एक टाइम का अभी 120-30 लीटर 120-30 लीटर हो जाता है एक टाइम का दूध। और पूरे दिन का देखे तो कितना हो जाता है? 250 लीटर दूध हो जाता है ना। पूरे दिन का 250 लीटर दूध हो जाता है। तो डेयरी में देते हो या कहीं नहीं, इधर हम होटल नहीं है। होटल में देते हो? एक ही भाव से देते हो? एक ही भाव। कितना रुपए लीटर देते हो? 75 है ना। 75 रुपए लीटर यहाँ का दूध जाता है। 250 लीटर दूध होता है, 75 रुपए लीटर जाता है। बहुत अच्छा है। तो भैया क्या हो जाता है महीने का बिल देखे तो? बिल 5-5.5 लाख। 5-5.5 लाख रुपए हो जाता है। तो ये आप बता रहे हो 250 लीटर, ये 12 महीने चलता रहता है या कम भी होता है? नहीं, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है हाँ, ना? लेकिन क्या है, हमारी भैंसे थोड़ी एक्सपायर हो गई, हाँ हाँ इसलिए और थोड़ी भैंसे कम कर दी। हाँ हाँ, उस वजह से बाकी ये है ना। तो 5.5 लाख के करीब दूध हो जाता है। 5,62,500 रुपए का दूध होता है। 5,62,500 का दूध हो जाता है। पर कभी थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो वो भी फर्क पड़ता है ना। तो 5-5.5 लाख का दूध हो जाता है। तो उसमें से खर्चा निकाल के कितना बच जाता है? अभी तो क्या आधा खर्चा में निकल जाता है, आधा नहीं। अच्छा, आधा इन पे इन्वेस्ट करते हैं। 50% इनको मिल जाता है और 50% पशु पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हरा चारा, सूखा चारा सारा मतलब घर से अवेलेबल हो जाता है या बाहर से खरीद के लाना? सूखा खरीदते हैं और हरा चारा इधर ही हो जाता है। अच्छा, हरा चारा यहीं पे हो जाता है। सूखे में क्या खिलाते हो इनको? हमारे यहाँ मूंगफली की जो काला बोलते हैं, हाँ हाँ, हाँ वो, और कड़प चमार। अच्छा, जवार और मूंगफली का पल्ला दोनों खिलाते हैं। और हरे चारे में कौन सा खिलाते हो? झिझुआ घास खिलाते हैं ना। कितने टाइम दिन में इनको हरा और सूखा चारा खिलाते हो? 3 बार खिलाते हैं ना। 2 पूरे बार सूखा और 1 बार। अच्छा, और पानी कितनी बार पिलाते हो? 2 बार। 2 बार पानी पिलाते हो। 2 बार पानी पिलाते हैं और 3 टाइम हरा चारा डालते हैं। बहुत बढ़िया है। और ये सारे पशु है, तो इनमें से जैसे कि सभी को आप बाहर भी बांधते हो या पूरा दिन शेड के अंदर ही रहते हैं? रात को खुले में जाने देते हैं। अच्छा, रात को उधर की साइड वो खुला है तो उसमें आप खुले में बांध देते हो। और दिन के टाइम में धूप ज्यादा होती है तो यहीं पे रखते हो ना। बहुत बढ़िया है। तो इसमें से मतलब बड़े पशु कितने हैं और छोटे कितने हैं? अभी बड़े तो 16-17 बड़े हैं। अच्छा, 16-17 बाकी छोटे पशु है ना। बहुत बढ़िया है। तो भैया जैसे कि ब्रीडिंग के बारे में देखे तो दूध का काम ही है, या जैसे कि महीने में आप बोल रहे ना 5.5 लाख के करीब दूध हो जाता है, तो आधा इन पे इन्वेस्ट हो जाता है, आधा आपके पास में बच जाता है। तो उसके साथ में आप ब्रीडिंग का काम भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ब्रीडिंग का भी कर रहे हो ना। तो पशु सेल करने का काम है या नहीं? सेल नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा होता है। हाँ हाँ, ज्यादा बढ़ जाती है भैंसे। हाँ हाँ, और काम नहीं सेट होता है तब सेल कर देते हैं ना। बहुत बढ़िया है। तो इतने पशु है, 40 पशु है, तो उनको संभालने में कितने आदमी रखे? एक भी आदमी नहीं, हम सब घर के फैमिली है। एक भी आदमी नहीं, पूरे फैमिली हो गए। फैमिली में कितने आदमी हो गए इनको संभालते हो? 2 मम्मी पापा है। हाँ, और भाई, हम 2 भाई, भाभी है ना। 5 आदमी हो के देख लो 40 पशु को संभालते हैं। उसमें से दूध निकालना आप दूध कितने आदमी निकालते हैं? हम 2 भाई है ना।
शुरुआत से लेके शाम तक, जैसे कि सुबह से लेके शाम तक आपको मतलब पूरा दिन इन्हीं में लग जाता है? हाँ। थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं, मिलता है टाइम आराम मिलता का? है, हम खेती में भी अच्छा, काम खेती का भी काम कर लेते हैं और आराम से हो जाता है आपको? हो जाता है। आप संतुष्ट हो इससे? अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो देख लो, संतुष्ट है भैया, आराम से हो जाता है इनका घर का, और आप देखो खेत का भी हो जाता है और गाय भैंस का भी हो जाता है। तो ब्रीडिंग करके आप सेल नहीं करते हो, तो जैसे कि आपको ज्यादा दूध भी आप डाल सकते हो होटल में, हाँ। तो आपने ब्रीडिंग की पूरे है तो दिन ज्यादा का 400 लीटर अच्छा। निकल जाता है उनसे। 450 लीटर भी निकल जाता है दूध पूरे दिन का। तो जितने पशु बढ़ेंगे उतना ये वहाँ पे दूध बढ़ सकते हैं, और ज्यादा हो जाएंगे तो उसको सेल करेंगे तो उसका भी आपको मुनाफा अच्छा खासा मिलेगा। तो पूरे साल भर में कितने सेल कर देते हो, कितने कर देते हो अंदाज से? नहीं, ज्यादा हो जाते तो यार अंदाजे तो 2-3 सेल करते हैं। 2-3 सेल है, सेल का कोई काम नहीं, पर ज्यादा लोड पड़ जाता है तब सेल कर देते हैं, करने वाला कोई नहीं होता है। तो भैया इनको दान में क्या खिलाते हो? दान में मकाई का खोड़ हाँ। वो भिगा के, हाँ। और कपास की पापड़ी आती है। अच्छा, कपास की जो बिनोला खल बोलते हैं वो, और मक्की की जो चापड़ होता है उसको भिगो के खिलाते हैं। कब सुबह भिगो देते हो या हाँ। सुबह भिगो के शाम को खिला देते हो? नहीं नहीं, तो सुबह 1 घंटे से पहले ही भिगा अच्छा। देते हैं। 1 घंटे के पहले भिगो के बाद में खिला देते हो? हाँ, खिला। ये 2 प्रकार के खिलाते हो हाँ, 2 या और कोई नहीं अलग? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है। तो दूध में लेके तो आपके पास में, जैसे कि आपने बताया, अभी 28 पशु दूध देने वाले हैं। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है? अभी 12-13 लीटर देने वाली एक है। हाँ, 2-3 है, एक उधर 11 लीटर दे रही है, इधर एक इधर अच्छा है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा दूध देखे तो आपने, जैसे कि आपको कितने साल हो गए डेयरी फार्म का काम करते हुए? मैं 7 क्लास में पढ़ रहा था तब हाँ। से ही। तभी से आप ये कर रहे हो ना पशुपालन का। तो अभी आपके पास में ऐसे मतलब आपने सबसे ज्यादा दूध निकाला, वो भैंस कितना लीटर दूध दिया उसने? आपने मैंने- हाथों से कितना दूध निकाल दिया है? मैंने 15-16 लीटर देखा है इनका। 16 लीटर तक भी आपने दूध देखा है? निकाला मेरे एक हाथ से। टाइम का है ना? एक टाइम। बहुत बढ़िया है। यानी कि 32 लीटर दूध भैया ने निकाला है भैंस से। इनके फार्म पे अभी जो पशु है, क्योंकि जो मतलब है हकीकत वही दिखा रहे हैं। और सबसे कम देखे तो वो पूरे दिन का 10 लीटर वाली भी है। अच्छा, 10 लीटर वाली वो भी है छोटी ना? वाली थी ना दोनों। तो भैया जैसे कि आपके पास में 10 लीटर वाली भी है और 32 या 30 लीटर दूध देने वाली भी है, तो आप पशुपालक भाइयों को बता सकते हो कि मतलब 10 लीटर दूध वाली भैंस रखेंगे उसमें ज्यादा फायदा है, या हम 25 से 30 लीटर वाली रखेंगे उसमें ज्यादा फायदा है? क्योंकि बड़ी रखने से फायदा है, अच्छा क्योंकि वो लॉन्ग टाइम पे दूध देती है। अच्छा टाइम टू टाइम क्रॉस हो जाए तो सही रहेगा। अच्छा। सबसे उसका ज्यादा खास ख्याल रखना पड़ेगा। खास ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दूध देती है वो कौन सी नस्ल है? वो जाफरी। जाफराबादी है ना? जाफराबादी। और जो लोकल है यही की एरिया की, वो 10 लीटर तक दूध दे देती है। 10-15 देती है पूरे दिन। 10-15 दूध दे देती है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो ज्यादा दूध देने वाली भैंस है उसमें ज्यादा होता है। और जाफराबादी को जितना खाने के लिए चाहिए ना उतना ही ये दूध देती है। यहाँ पे हमने देखी सभी भैंसें, और भी यहाँ पे वीडियो शूट किया तो उस वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पे एक एक भैंस की डिटेल ले रखी, कितना दूध देती है, सभी भैंसों के बारे में बताया। और फीड में आप देख सकते हो 2 प्रकार का फीड दे रहे हैं, तो भी इतना दूध दे रही है भैंस। तो जैसे कि भैया आप मक्की का जो देते हो फीड, तो वो कहीं से मतलब मक्की वो फीड आता है या अपने घर पे तैयार करते नहीं, हो? वो फीड आता है, और इनके ब्रांच है राजकोट। अच्छा, राजकोट जामनगर हाईवे पे चढ़े ना, हाँ। वो क्रिकेट का स्टेडियम है ना, हाँ हाँ, उनके बगल में है, बड़ा कंपनी है उनका, वहाँ से खरीद। वहां से खरीदते हो ना? तो मतलब एक पशु को कितना दे देते हो फीड? एक पशु को दोनों मिला के 10 किलो देते हैं। दोनों मिला के 10 किलो दे देते हो? 10 किलो 7-8-10 किलो। ये बड़ी भैंस को ज्यादा। पूरे दिन का या एक टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का 10 है दोनों ना? वो गीला होता है ना, गीला 10 किलो दे देते हैं, यानी नहीं कि गीला वजन वाला होता है, वो दोनों मिला के 10 किलो। अच्छा, गीला और वजन वाला दोनों है ना? हाँ, दोनों खल को मिक्स करके हाँ, 10 किलो का। 10 किलो हो जाता है। पूरे दिन का 20 किलो हो जाता है दोनों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।